नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 65 के बारे में। और यह है आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ रसखान जी के सवैये पर आधारित है। सबसे पहले हम रसखान कवि का परिचय पढ़ते हैं। रसखान कवि का जन्म 1548 में हुआ ऐसा माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध किया कि उन्होंने गोस्वामी विट्ठल दास से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त किया है। तो बच्चों, आइए करते हैं इसका वाचन। आप मेरे साथ इसे दोहराएं। सवैये रसखान। मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस, मेरो चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। बच्चों, ये तो हमने इसका भी वाचन किया। मानुष अर्थात मनुष्य, रसखानी रसखान कवि का नाम, ब्रज गोकुल गांव, गौरन मानी ग्वाले, पशु मानी पशु, धेनु गाय, मंजारण बीच में, पान अर्थात पत्थर, गिरी मानी पर्वत, पुरंदर इंद्र, खग मानी पक्षी, कालिंदी यमुना नदी, कूल मानी किनारा। इसका हम भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद में रसखान जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि अगले जन्म में मुझे मनुष्य जीवन मिलता है तो ब्रज गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में मेरा जन्म हो, और यदि मेरा जन्म पशु जीवन में होता है तो हे ईश्वर, आपसे विनती करता हूँ कि मुझे जन्म नंद की गायों के बीच में देना, अर्थात मुझे नंद की गायों के साथ चरने का मौका मिल सके, जिससे मुझे श्री कृष्ण के दर्शन हो सके। और अगर आप मुझे पत्थर बनाते हैं तो मुझे उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनाना जिसे श्री कृष्ण ने अपनी अंगुली पर उठाया था और इंद्रदेव की बारिश से गोकुलवासियों को बचाकर उनका घमंड तोड़ा था। अंत में कवि कहते हैं कि अगर मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पर करना, जिसके नीचे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे। अर्थात कवि हर स्थिति में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 है, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, लिखिए। ब्रजभूमि में कवि का प्रेम गोकुल गांव के ग्वाले, नंद बाबा की गाय, गोवर्धन पर्वत का पत्थर एवं कदम्ब के वृक्ष के पक्षी के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। कवि कृष्ण का सानिध्य, भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न क्रमांक 2, प्रस्तुत सवैये में रसखान जी ने ब्रजभूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपने देश के प्रति अपने विचारों को लिखिए। इसी प्रकार हम भी अपने देश से प्रेम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यदि पुनर्जन्म हो तो भारत माता हमारी जन्मभूमि बने। बच्चों, आप इसमें अपने विचार भी अभिव्यक्त कर सकते हैं जितना आप चाहो। प्रश्न क्रमांक 3, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति को लिखिए। बच्चों, प्रथम पंक्ति है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसमें रसखानी जो है, रसखान कवि जी का नाम आया है, तो प्रथम पंक्ति को आप लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4, इस सवैये में पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ में आए, इन अर्थों को लिखिए। ये जो शब्द आपके सामने दिए हुए हैं जो इस सवैये में आए हैं, इनके अर्थ लिखने हैं। शाब्दिक अर्थ, पशु का मतलब पशु, मानुष मनुष्य, ग्वारन ग्वाले, धेनु गाय, पाहन पत्थर, खग पक्षी, कालिंदी यमुना, कदम एक वृक्ष का नाम है। तो बिल्कुल आसान सी वर्कशीट है, आप अच्छी तरह कर पाएंगे। फिर भी आपको समस्या आती है तो नीचे उत्तरों की सहायता ले सकते हैं। पहले आप स्वयं प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद ही उत्तरों की सहायता लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगली कार्यपत्रिका समय पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए बच्चों